इवन ऑड वाला कि भाई माइनस ए और प्लस ए होना चाहिए और एफ एक्स डी एक्स होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स और या तो 0 फॉर इवन ओके फॉर ऑड। अब ये है, ये बहुत बार आया है 4 मार्क के लिए। सो दिस इज द क्वेश्चन विच वी हैव टू प्रूव। ये हमें प्रूव करना है दोस्तों। तो कैसे प्रूव करोगे? ये प्रूव करना है और ये 4 मार्क का है, एकदम ध्यान से देखना। ओके अब पहले लिखते हो प्रूफ, फिर इसको लिखते हो प्रूफ एलएचएस। एलएचएस लोगे, एलएचएस है ना। इसके दो आंसर क्यों आ रहे हैं वो देखेंगे। आप एलएचएस लिख के लिखोगे माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर एक याद रखना है, ये 0 है, ये माइनस ए तो ये प्लस ए होता है। ठीक है, माइनस ए टू ए में 2 पार्ट है, एक माइनस ए टू 0 और एक 0 टू ए। इसको 2 टुकड़े करेंगे, माइनस ए से 0, माइनस ए से 0 और एफ एक्स डी एक्स प्लस दूसरा देखो माइनस ए से 0 किया, ये अभी 0 टू ए, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। समझ गए? अभी हमको आंसर में 0 टू ए लाना है, 0 टू ए। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम नाम देते हैं, ये पहला इंटीग्रेशन I1, दूसरा इंटीग्रेशन I2। पहला इंटीग्रेशन I1, दूसरा I2। और ये जो LHS है उसको नाम देते I। समझे? लेट खुद से नाम दिया, खुद से यहाँ पर नाम दिया कि जो LHS है उसको I नाम दिया और ये I1 I2। ये तो सॉल्व है, एफ एक्स डी एक्स तो बराबर है ये। अब इसको हमको सॉल्व करना है, इसको उठाते एकदम ध्यान से देखो, इजी करके दूंगा ये। नाउ I1 इज इक्वल टू, I1 मतलब सिर्फ इसको सॉल्व करो, माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स। अब यहां पर देखो ये 0 माइनस ए टू 0 है। अब यहां पर x को हम चेंज करेंगे। एक मिनट, यहाँ पर अपनी टेक्स्ट बुक खोल लेते। टेक्स्ट बुक भेजा है सर आपने? सिंपल वे से टेक्स्ट बुक में क्या दिया देखते हैं। ऑफिस, ये टेक्स्ट बुक है कहाँ है? ये वाला ना। अभी वही वाली चीज जो मैं आपको बता रहा था, वही चीज यूज करके इसको सिंपली हम कर लेंगे। देखते हैं, अभी अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर सारे प्रूफ दिए हुए हैं, वही रिफर कर दें। यहाँ पर मैं x को अभी माइनस टी इस तरह से लेना चाहूंगा, या तो कुछ करना चाहूंगा। एक मिनट, कहां पर आ गए? ये थोड़ा नीचे आ गए। डेफिनेट इंटीग्रेशन, सारी प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूँ एकदम आपके टेक्स्ट बुक में सारे प्रूफ दिए हुए हैं, बट होता क्या हम लोग उसको देखते नहीं ना, रिफर नहीं करते, इसलिए प्रॉब्लम है। अभी लास्ट के 2 प्रॉपर्टी 4 मार्क वाली है, इवन ऑड वाली बता रहा हूँ। यहाँ ओपन रखता हूँ, दोनों यहां से भी आपको दिखेगा। देखो ये प्रॉपर्टी आ गई इवन ऑड वाली। यस, जो मैंने बताया कि भाई एफ एक्स डी एक्स को हमने उठा लिया, यहाँ पर I1 I2 नहीं लिखा है। देखो यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ तक ओके। अभी यहाँ पर जो मैंने बोला इस x को माइनस टी ले लेंगे और अपना काम आसान हो जाएगा। ओके, वही ट्रिक था, गलत ना हो जाए इसलिए मैंने रिफर कर लिया टेक्स्ट बुक कि मैं जो करने जा रहा हूँ उससे सही स्टेप आएगा या नहीं। क्या करेंगे देखो यहाँ पर फटाक से अब सब्सटीट्यूट करेंगे लेट, जैसे हमने पीछे सीखा था वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे? पुट, एकदम ध्यान से देखो, ये पहला वाला जो है इसको I1 नाम दिया, I1 को अलग से उठाया, यहाँ पर जो x है उसको हम माइनस टी पुट करते, एकदम ध्यान से देखो। अब ये जो x का डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू माइनस टी का डेरिवेटिव माइनस dt। ठीक है, तो ये हमारा सब्सटीट्यूशन हो गया। इसके साथ ही x की वैल्यू देखो माइनस ए और 0 है, x माइनस ए एक्स 0, तो t कितना आ जाएगा? t देखो एक मिनट, x इज इक्वल टू माइनस टी किया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस एक्स इज इक्वल टू टी हो जाएगा। ठीक है, अगर x माइनस टी है तो माइनस है, माइनस एक्स इज इक्वल टू टी हो जाएगा। अभी देखो x माइनस है,
एक्स अगर माइनस ए है तो ठीक आएगा, माइनस माइनस ए प्लस ए हो जाएगा। एक्स अगर जीरो है, एक्स जीरो है, माइनस जीरो, टी जीरो हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखना, फिर बताता हूँ। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है। ये माइनस ए को ए करना है। आंसर में देखो सिर्फ 0 to a है, माइनस ए नहीं है। तो माइनस ए को करने के लिए हम क्या करेंगे, एकदम ध्यान से देखना। माइनस ए को हम इस x को सिर्फ माइनस टी रखेंगे। x को क्या रखेंगे, माइनस टी। तो t क्या हो जाएगा, माइनस है माइनस एक्स, x का डेरिवेटिव dx माइनस t का dt। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम चेंज करने वाले हैं एकदम। देखो यहाँ पर लिमिट क्या था, माइनस ए का a हो गया और 0 का 0 हो गया। ये f x की जगह पे क्या हो गया, माइनस टी, और dx की जगह पे माइनस डी टी, dx की जगह पे माइनस डी टी, ये आ गया। आपको क्या करना है, देखो पिछला जो था उसी के जैसा सब कुछ है, एकदम ध्यान से देखो, कुछ अलग नहीं है। सो I1 इज इक्वल टू, ये देखो माइनस डी टी का माइनस बाहर आएगा, और ये a2 0 है। एकदम ध्यान से देखो, कुछ भी अलग नहीं है। ये माइनस टी यही रहेगा, dt का माइनस वहां गया, dt का माइनस बाहर गया। अब देखो हम लोग को पता था कि ये माइनस को गायब करना है, तो ये लिमिट चेंज होता है 0 to a, और ये होता है f ऑफ माइनस टी, और ये dt। ठीक है। अब ये I1, आपको ये भी पता है कि हम यहाँ पर जो f माइनस टी के बदले x भी कर सकते, चेंज कर सकते, जहां भी t x कर दिया। तो ये सब की जो प्रॉपर्टी थी वो आप लिख सकते हो इधर साइड में, कि ये कैसे आया माइनस वाला, कि बाबा इंटीग्रेशन ए टू, अच्छा ये लिमिट चेंज किया ना, a टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको अगर माइनस करते हैं तो ये a और b अदला बदली हो जाते हैं। ये वाला हमने यूज किया यहाँ पर। फिर यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर क्या यूज किया कि, हाँ ये वाला इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स है ना, 0 to, या तो a टू बी, x को हम t लिख देते हैं, एफ टी डी टी। 4 मार्क का है भाई, थोड़ा तो लिखना पड़ेगा इतना। तो ये हो गया। अभी देखो ये I1 आ गया। देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1 उठाते हैं, फ्रॉम 1 i इज इक्वल टू I1 प्लस I2 था, याद रखो ये था i इज इक्वल टू I1 प्लस I2। सो i इज इक्वल टू I1 क्या है, देखो ये 0 to a f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, प्लस I2 क्या था, देखो I2 ये 0 to a एफ एक्स डी एक्स आ गया। तो करना भाई, अब जो i क्या आ जाएगा, i इन दोनों को प्लस करेंगे, 0 to a लिमिट सेम, ये है f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, एक बार लिखने वाले f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ एक्स, और दोनों का इस तरह से dx हो गया, लाइक दिस। इन दोनों इंटीग्रेशन को कंबाइन कर दिया, dx दोनों का एक बार लिखा, इंटीग्रेशन 0 to a एक बार लिखा, f ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 2। इतना समझा गया था, चैट चालू करो। इतना समझा क्या बच्चों, जल्दी से देखो, सारे प्रॉपर्टीज आज एक साथ कर रहे हैं। अभी हुआ नहीं है, अभी और है भाई, ये 4 मार्क के लिए थोड़ा लेंथी है, बट मैं बता रहा हूँ एकदम अच्छे से। यहाँ पर पीछे जो सब्स्टिट्यूशन किए थे, ओके देखो पीछे सब्स्टिट्यूशन क्या किए थे, पांचवे में a प्लस बी माइनस एक्स को t रखा था, ठीक है। यहाँ क्या किया था, a माइनस एक्स को t रखा। जब भी इवन ऑड वाला आएगा, इवन ऑड याद रखना है कि यहाँ पर 2 टुकड़े करना है, फिर जो दूसरा टुकड़ा 0 to a आंसर में चाहिए उसको वैसे रखेंगे, पहला टुकड़ा है उसको उठाएंगे, और x को माइनस टी रखना है। ये सब्स्टिट्यूशन भूलना मत, इसको याद करके रखो, या भूलने के चांसेस हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया क्या, एकदम। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जो I1 है पहला टुकड़ा उसको उठाया, और x की जगह माइनस टी और dx की जगह माइनस डी टी रखा, फिर ये था, फिर माइनस टी को ऐसे रखा, माइनस डी टी का माइनस बाहर आया, ये माइनस को गायब करने के लिए a और 0 को पलटी कर दिया, माइनस गायब। फिर ये जो t dt था उसको x dx कर दिया। अब ये जो I1 हो गया, अब यहाँ से वापस i इक्वल टू I1 प्लस I2 था, इस I1 को चेंज करके ये लिख दिया I1, और ये I2 जो था वही लिखा, फिर दोनों को कंबाइन कर दिया, 0 to a का इंटीग्रेशन एक बार, ये वाला और ये पोर्शन प्लस किया, और dx एक बार। अब देखना इवन ऑड के कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। अब देखना फॉर इवन, ओके फॉर इवन फंक्शन, जब भी इवन फंक्शन होता है, आपको इवन फंक्शन क्या होता है कि f ऑफ माइनस एक्स करेंगे ना, तो ये जो f ऑफ माइनस एक्स है ना, वो fx को सेम होगा, इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। फॉर ऑड फंक्शन क्या होता है, एकदम ध्यान से देखो, ऑड फंक्शन होता है
एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे ना तो ये माइनस एफ एक्स आता है। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं फ्रॉम टू। अब टू को उठाओ, टू क्या था, आई मतलब LHS। ओके, यहाँ पर LHS ले सकते हैं, या तो आई यहीं पर लिख देते आई। सो आई यहाँ पर फ्रॉम टू से उठाओ, आई क्या था देखो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a। अभी देखो यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स को यहाँ पर क्या करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स को एफ एक्स लिखना है ब्रैकेट में प्लस, देखो एफ ऑफ माइनस एक्स को एफ एक्स लिखा प्लस एफ एक्स को एफ एक्स ही रखो। क्यों ऐसे किया, देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, ये क्वेश्चन था। ये जो है ऐसे ही लिखा, dx ऐसे लिखा, इंटीग्रेशन ऐसे लिखा। ये जो एफ ऑफ माइनस एक्स है, इवन फंक्शन के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस गायब हो जाता है इवन में, तो इसको एफ ऑफ माइनस एक्स को एफ एक्स लिख दिया ये। तो ये क्या हो गया देखो, आई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ एक्स, ये हो गया 2 टाइम्स एफ एक्स डी एक्स लाइक दिस। ओके, 0 टू ए, अब ये 2 इंटू बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स और डी एक्स, खत्म। तो ये हमको प्रूव करना था, जो प्रूव हो गया। ये इवन के लिए हुआ। अभी ऑड फंक्शन के लिए फिर से फ्रॉम टू ऑल्सो फॉर ऑड फंक्शंस। अब देखो आई इज इक्वल टू क्या था, 0 टू a ऐसे था, यहाँ पर प्लस एफ एक्स था, dx था, यहाँ क्या था, एफ ऑफ माइनस एक्स था। देख लो यहाँ पर क्या था, एफ ऑफ माइनस एक्स था, यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स था, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आता है, माइनस एफ एक्स। अब देखो माइनस एफ एक्स और प्लस एफ एक्स कैसे आएगा, ये तो वही हुआ ना, -5 + 5 0 आता है ना, 5 - 5 0, एफ एक्स माइनस 5 0, ये आ गया 0 फॉर ऑड फंक्शन, खत्म। ये आ गया फॉर इवन फंक्शन। हेंस रूट, इसमें है यार, हेंस क्वेश्चन नहीं देगा। चलो चलो, विराज परेशान है, प्लस आएगा ना सर, -t इज इक्वल टू एक्स। बेटा x की जगह -t है, देख x -t किया, x की जगह -t किया, माइनस यहां लिया तो -x/t, परेशान मत हो जा, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, 4 मार्क का है, क्योंकि इसके अंदर 2 अलग अलग प्रूफ करने। ये दोनों प्रूफ करने के पहले एक सिंगल एक्सप्रेशन लाना होगा 2, ये 2 लाना होगा, ठीक है। ये कैसे लाएंगे, इसके 2 टुकड़े कर दिया, 2 टुकड़े कर दिया, तो -a to 0 -a to a था, फिर 0 to a, ये I1 या I2 नाम रखा, ये इसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको बदलना है प्रीवियस प्रूफ के जैसा। इसमें भी याद रखना, जो x है उस x को -t रखना, खत्म। x को -t रखो, ये dx -dt हो गया, माइनस इधर बाहर आएगा, ये -a का a हो गया, फिर ये माइनस को गायब करेंगे, a और 0 अदला बदली हो जाएगा, और ये t की जगह वापस fx रख देंगे, x रख देंगे, फिर ये I1 हो गया, फिर ये दोनों जो पूरा था I1 I2 वापस से यहाँ से फ्रॉम 1 से करेंगे, I1 I2 यहाँ पर इन दोनों को एक साथ लिख दिया। अब देखो इवन फंक्शन होगा ना, तो इसकी वैल्यू एफ ऑफ माइनस एफ एक्स को सेम होगा, एफ एक्स और प्लस एफ एक्स, 2 टाइम्स एफ एक्स आ गया, ये खत्म। अगर ये ऑड होगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होता है, तो माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स 0 हो गया, ऑड होगा तो 0 हो गया, खत्म। ये बहुत सिंपल है, खाली लिखने में थोड़ा सा आपको दिखाना है, 4 मार्क का है, भूल मत जाना, करना